अधिकांश दुनिया आगे बढ़ना चाहती हैं, पर कुछ देश मध्य युग में जाना पसंद करते हैं, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, यमन इत्यादि। संभावना है कि बांग्लादेश भी अब इस दिशा में कदम उठाएगा। इन देशों की महिलाएं मानवाधिकारों और समानता के हक में संघर्ष कर रही हैं, लेकिन स्थिति अभी भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। फैसला हमें ही करना होगा कि हम आगे बढ़े अथवा पीछे लौटे। तर्क तो दोनों पक्षों के पास हैं। तालिबान बोलता है कि अफगानिस्तान में महिलाओं से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, उन्हें सारे अधिकार मिले हुए हैं, जबकि सच्चाई यह है कि आज भी अफगान महिलाओं को अपनी पहचान, शिक्षा और स्वतंत्रता के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हॉलीवुड एक्ट्रेस स्ट्रीप ने इस पर कहा है कि गिलहरी और बिल्लियां भी अफगानी महिलाओं से ज्यादा आजाद है। मेरिल स्ट्रीप ने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद से महिलाओं पर कई प्रतिबंध लाद दिए गए हैं। अफगानिस्तान में जानवर भी आजाद घूम सकते हैं। अफगान महिलाओं को छिपने के लिए मजबूर किया जाता है। आज की दुनिया में यह बेहद अजीब है और प्रकृति के नियमों के भी खिलाफ है। मेरिल स्ट्रीप ने आगे कहा कि मैंने 1971 ईस्वी में ग्रेजुएशन किया था। उसी साल स्विट्जरलैंड में महिलाओं को वोटिंग राइट्स मिले, जबकि अफगानिस्तान में महिलाओं को पहले ही यह अधिकार मिल चुका था। वे 1919 ईस्वी से ही अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल कर रही थीं। अमेरिका में भी महिलाओं को वोटिंग राइट्स इसके बाद ही मिला। मेरिल स्ट्रीप ने कहा कि जिस तरह से अफगानिस्तान में सामाजिक पतन हुआ है, वह दुनिया भर के लिए एक सबक है। वहां 1970 ईस्वी के दशक में महिलाएं जज होती थीं, वकालत करती थीं, लगभग हर फील्ड में नौकरी कर रही थीं। अब अचानक उनके सारे अधिकार छीन लिए गए हैं। यह स्थिति न केवल अफगानिस्तान के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय बन चुकी है। अभिनेत्री ने आगे कहा कि एक बिल्ली भी अपने दरवाजे पर बैठ सकती है, अपने चेहरे पर सूरज की रोशनी महसूस कर सकती है, वह पार्क में गिलहरी का पीछा कर सकती है, एक पक्षी काबुल में गा सकती है, लेकिन एक लड़की ऐसा नहीं कर सकती है। वे सड़कें, पार्क और सार्वजनिक जगह जो कभी उनके लिए खुले थे, अब उनसे छीन लिए गए हैं। हमें अब उन बुद्धिजीवियों से अब सवाल पूछने ही होंगे, देश को पीछे ले जाने वाली शक्तियों पर आंखें मूंद लेते हैं, जो कट्टरपंथ महिला शिक्षा पर सवालों को टालते हैं। महिलाओं का जीवन केवल उनके अधिकारों में ही नहीं बसा होता, वरन यह उनकी सुरक्षा, शिक्षा और समानता में भी प्रतिबिंबित होता है। आज के समय में यह सोचने की आवश्यकता है कि क्या हम सचमुच अपने मूलभूत मानवाधिकारों की रक्षा करने में सक्षम हैं। इसलिए हमें उन शक्तियों के विरुद्ध खड़ा होना होगा जो कट्टरता का समर्थन करती हैं और महिलाओं की शिक्षा के अधिकार को चुनौती देती हैं। हमें समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए विचारशीलता, शिक्षा और सहिष्णुता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। केवल तभी हम मनुष्य के वास्तविक अधिकारों का अनुभव कर पाएंगे।